बहुत बदसूरत और काला हूँ, इसीलिए मेरी शादी नहीं होती। गरीब को कौन बेटी देगा? ऐसा कहकर बीवी का हक महर कैसे अदा करूं? ये कहने की देर थी कि साद अल असवद शहीद हो गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज के इस वीडियो में गरीब सहाबी और अमीर सहाबिया से रिश्ता, ये दिलचस्प वाकया आप लोगों के खिदमत में रखने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत वाकया है कि शादी से पहले शहीद हो गए। तो आइए वाकये की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे कि साद अल असवद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बदसूरत और काला हूँ, इसीलिए मेरी शादी नहीं होती है, आप मेरी शादी करा दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ठीक है, देखो उमर बिन वहाब बैठे हैं। बताया गया नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद अल असवद से फरमाया कि जाओ तुम उमर बिन वहाब के पास जाओ और उनसे कह दो कि अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है और आप अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे दे। आपको बताते चलूं कि उमर बिन वहाब एक काफी खूबसूरत और जवान और काफी खूबसूरत थे और ज्यादा मालदार भी थे, मतलब अमीर भी थे वो। तो साद गए, उमर बिन वहाब के यहाँ पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दी और उसके बाद कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया है, बाहर आओ। उमर बिन वहाब जब बाहर निकले तो देखा कि ये तो साद आए हैं। अल्लाह के फिर उमर बिन वहाब ने साद से कहा कि आप क्यों यहाँ आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दें। उमर बिन वहाब ने निहायत ही तकब्बुराना अंदाज में कहा कि जा जा, तुझको बेटी नहीं देता, तुझ गरीब को कौन बेटी देगा? ऐसा कहकर उन्हें वापस भेज दिया और वो उल्टे कदम ही वापस आ गए। लेकिन ये सारी बातें उनकी बेटी सुन चुकी थी। जब उमर बिन वहाब घर में गए तो उनकी बेटी ने कहा, अब्बू जान, आपने जो भी कुछ बात की है और उन्होंने जो कुछ कहा है आपसे, मैंने सुन लिया है और आप जाओ हाँ कह दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ठुकरा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें तबाह बर्बाद कर दे। आपने क्यों इनकार किया है? मेरे खातिर ना, आपने क्यों इनकार किया कि मैं कैसे उसके साथ जिंदगी गुजारूंगी? इसीलिए आपने इनकार किया है ना। तो आप समझ जाइए कि मुझे मंजूर है और आप जाकर हाँ कह दें, नहीं तो अल्लाह ताला उस अल्लाह के रसूल के फरमान के ठुकराने की वजह से अल्लाह ताला हमें तबाह बर्बाद ना कर दे। हमें इस बात से डरना चाहिए, इसीलिए आप जाकर हाँ कह दें। उन्होंने अपने अब्बू जान को समझाया। फिर उमर बिन वहाब मजलिस में पहुँचे जहाँ की साथ पहले ही से उस मजलिस में मौजूद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन वहाब को आते हुए देखा तो कहने लगे, ए उमर, तुमने तो हमारा फरमान ठुकरा दिया ना? वो कहने लगे, नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने आपके फरमान को नहीं ठुकराया, आप मेरी बेटी का निकाह साद से कर दे। और फिर 400 दिरहम हक महर तय पाया। उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सास से कहा कि ले जाओ अपने बीवी को अपने साथ ले जाओ। साथ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो इतना दिरहम नहीं है, मैं अपने बीवी का हक महर कैसे अदा करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कह दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और मैं इस काम की वजह से आया हूँ, तो फिर वो तुम्हारा काम कर देंगे। बताते चलूं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी और वो बहुत ही मालदार और अमीर थे। अगर आज के दौर में उनके पास इतना पैसा, इतना मालो दौलत था कि अगर आज के दौर में इतना पैसा होता
तो वो पूरा यूरोप खरीद सकते थे, इतना ज्यादा मालदार वो थे। लेकिन एक ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। साद अल असवद अब्दुल रहमान बिन औफ के पास पहुँचे और अपने आने की वजह बताया। उसके बाद उन्होंने पैसे का बंदोबस्त यानी दिरहम का बंदोबस्त किया, लेकिन उससे ज्यादा ही दिरहम जमा हो गए। उसके बाद साद अल असवद को दे दिया। वो लेकर चले और सोचने लगे कि चलो चलते हैं, 400 दिरहम बीवी को दे देंगे हक महर, और फिर जो पैसा ज्यादा है, जो दिरहम ज्यादा है, उसका कुछ तोहफा तहाइफ खरीद लेंगे बीवी के लिए। यही सोचकर वो बाजार में दाखिल हुए, लेकिन बाजार में दाखिल होते ही ये ऐलान उनके कानों में पड़ी कि बद्दुओं ने मदीना पर हमला कर दिया है। वो ये बात सुनते ही और वो उनके कान में जब ये आवाज पड़ी कि बद्दुओं को दफा करो, तो वो फौरन अपने बीवी का तोहफा और उसका हक महर सब कुछ भूल भाल के सबसे पहले उन्होंने एक घोड़ा और एक तलवार खरीदा और लश्कर के अंदर घुस गए और लड़ने लगे। यहाँ तक कि आपका जो घोड़ा था वो जख्मी हो गया और जख्मी होकर गिर गया। बद्दुओं ने साद अल असवद पर हमला कर दिया और फिर जब हमला किया उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर साद पर पड़ी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद, हमने तो तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास भेजा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहने की देर थी कि साद अल असवद शहीद हो गए, यानी वो इस दारे फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर मुबारक को अपनी झोली में रखा और रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि साद, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना अच्छा है, तू कितना खुशबूदार है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू गिरते ही जा रहे थे और सब उनके चेहरे को भिगो रहे थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पे है। एक सहाबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अभी तक रो रहे थे और अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा था और इसलिए गमज़दा था, यानी साद से जुदा होने की वजह से मैं गमज़दा था, रो रहा था, लेकिन मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि साद जन्नत में आलीशान महलों में नजर आ रहे हैं। यानी ये सहाबा जो थे, ये शादी से पहले ही, शादी होने के बाद वो अपने बीवी के पास नहीं जा सके, उससे पहले शहीद हो गए। ये बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प वाकया है और हमें और आपको भी चाहिए कि वो कैसे, वो सहाबा कैसे जब जंग का आवाज और बद्दुओं ने हमला किया, जब ये बात उन्होंने सुना तो फिर वो सब बात भूलकर वो भी जंग की तरफ लपक पड़े। उनके अंदर ऐसा जज्बा था, इस्लाम का जज्बा था। आज हमारे अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे अंदर भी ऐसे ही जज्बा और ईमान पैदा कर, और हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।